4 ऑफ वर्ड पावर मेड इजी। हम लोग ने नॉर्मन लुइस की इस फेमस बुक वर्ड पावर मोड इजी के डिस्कशन पे आज फोर्थ क्लास में इस लेक्चर में हम कुछ पर्टिकुलर आइडियाज़ की बात करने वाले हैं, कुछ स्पेशलिस्ट मेडिकल स्पेशलिस्ट की बात करने वाले हैं। जैसे लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने पर्सनालिटी बेस्ड वर्ड किए थे, कुछ इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सनालिटीज़। और इसके अलावा हम लोगों ने कुछ और वर्ड्स डिस्कस किए थे जो कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी बेस्ड वर्ड थे। बट आज कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो मेडिकल स्पेशलिस्ट से रिलेटेड हैं। अब ये डेली लाइफ में ये वर्ड्स यूज होने वाले होते हैं और शायद यही सोचकर नॉर्मन लुइस सर ने अपनी बुक में इन वर्ड्स को चैप्टर 4 में जगह दी। तो एक हम पहले ओवरव्यू इन वर्ड्स का लेंगे, सुपरफिशली इन वर्ड्स को एक बार देखेंगे, देन इन पे दी हुई एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे। इस बुक को रीड करना मैंडेटरी नहीं है, एक्सरसाइजेस को सॉल्व करना मैंडेटरी है। अगर आप एक्सरसाइजेस को सॉल्व करोगे देन आपकी वोकैबुलरी बिल्डिंग में, क्योंकि वोकैबुलरी बेसिकली प्रैक्टिस से आता है, बहुत ज़्यादा हम वर्ड्स को मेमोराइज, वर्ड्स बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते, एक ना एक टाइम पे मिस हो जाते हैं। तो पहला यहाँ पे वर्ड व्हाट इज रॉन्ग विद यू मीन्स कैसी न कैसी प्रॉब्लम्स की बात की गई है। टू फाइंड आउट व्हाट एल्स यू एंड व्हाई दिस स्पेशलिस्ट गिव यू अ थॉरो फिजिकल एग्जामिनेशन, एक्सरे, ब्लड केमिस्ट्री, यूरिन एनालिसिस, कार्डियोग्राम। तो वहाँ पे ऐसे पर्सन के लिए, उस स्पेशलिस्ट के लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाएगा? इंटर्निस्ट। बहुत कम ये वर्ड यूज में, क्योंकि इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं यूज। ये एक्सरे, ब्लड केमिस्ट्री, यूरिन एनालिसिस, कार्डियोग्राम, और अगर सच में देखा जाए तो ये डॉक्टर होते भी नहीं है, एक असिस्टेंट होते हैं बेसिकली। दूसरे नंबर पे फीमेल ट्रबल्स। ये वर्ड हमने पिछली क्लास में वैसे ही डिस्कस कर लिया था, बट आज ये वर्ड आ भी गया। ट्रीट्स विद फीमेल रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल ऑर्गन्स। फीमेल्स के डॉक्टर के लिए कौन सा वर्ड यूज होगा? गायनिकोलॉजिस्ट, गायनिकोलॉजिस्ट। और जो डिलीवर्स चाइल्ड, इस वर्ड को ध्यान रखेंगे, चाइल्ड बर्थ की जो ट्रीटमेंट के लिए यूज होते हैं वो डॉक्टर्स को हम क्या कहते हैं? ऑब्स्टेट्रिशियन, ऑब्स्टेट्रिशियन। तो सर अब इन वर्ड्स में अंतर पता चल गया, आज से किसी को डाउट नहीं होगा, ऐसा ना लगे आपको कि गायनिकोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिशियन एक ही चीज है, ऐसा नहीं हो सकता। गायनिकोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिशियन ये एक्चुअली हैं तो दोनों फीमेल्स के डॉक्टर्स, बट ऐसा ज़रूरी नहीं कि फीमेल्स को सिर्फ चाइल्ड बर्थ की ही ट्रीटमेंट करनी पड़े, और भी उनकी बीमारियां हो, गायनिकोलॉजिस्ट होगा, और चाइल्ड बर्थ की ट्रीटमेंट को हम ऑब्स्टेट्रिशियन कहेंगे। इन वर्ड्स को यहाँ पे ध्यान रखना। वन इज गायनिकोलॉजिस्ट मीन्स स्त्री रोग विशेषज्ञ, एंड ऑब्स्टेट्रिशियन मीन्स स्त्री प्रसूत रोग विशेषज्ञ। मुझे लगता है अब क्लियर हो गया होगा। गायनिकोलॉजिस्ट मीन्स स्त्री रोग विशेषज्ञ एंड ऑब्स्टेट्रिशियन मीन्स स्त्री प्रसूत रोग विशेषज्ञ। अगर कभी आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो ये अलग से सेपरेट वार्ड्स बनाए जाते हैं। इज योर बेबी इज इल, बच्चों के लिए, बच्चों के लिए। तो बच्चों के डॉक्टर्स को क्या कहेंगे? पेडियाट्रिशियन। बस एक दो बार पढ़ना है, धीरे धीरे वर्ड्स याद हो जाएंगे। पेडियाट्रिशियन। चाइल्ड डिजीज स्पेशलिस्ट। अब ज्यादातर लोगों को ये वर्ड क्या पता रहता है? चाइल्ड डिजीज स्पेशलिस्ट। या और लोग क्या कहते हैं, हाँ, हॉस्पिटल्स में क्या होते हैं? पेडियाट्रिक वार्ड्स, पेडियाट्रिक वार्ड्स। देखो बेसिकली नेटल, नेटल बर्थ से रिलेटेड होता है। अब अभी इतना ज़्यादा डीप नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, बस इस वर्ड को जान लो, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। नेटल मीन्स बर्थ। देखो ये सारे वर्ड्स जिसमें आते हैं, जैसे
नेचर, नेचर में भी आ रहा है, नेटिव में भी आ रहा है, एंटीनेटल में भी आ रहा है, पोस्ट नेटल में भी आ रहा है, एंड पेरीनेटल में भी आ रहा है, पेरीनेटल में भी आ रहा है, नियोनेटल में भी आ रहा है। खत्म ही नहीं होंगे, बहुत सारे वर्ड हैं, बट हमें वो पढ़ना नहीं, हमें बस ये वर्ड जान लेना है। नेटिव भी जन्म से रिलेटेड है ना। एंटीनेटल ट्रीटमेंट मीन्स बिफोर बर्थ, पोस्टनेटल आफ्टर बर्थ, पेरीनेटल ड्यूरिंग बर्थ, नियोनेटल न्यूबॉर्न। हॉस्पिटल्स में क्या होते हैं? नियोनेटल वार्ड्स। तो हमें नेटल से नहीं, हमें इस वर्ड को जान लेना है, पेडियाट्रिशियन। यहाँ देखिए सर, ये स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, आपको पहले ही पता चल गया होगा कि स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को जो ट्रीटमेंट होते हैं वो डर्मेटोलॉजिस्ट, डर्मीकूल, डर्मीकूल, डर्मेटाइटिस, इपीडर्मिस, टैक्सीडर्मी, ये बाद में हम क्लासेस में, अभी बेसिक हम, अब मैंने कहा ना हम सिर्फ वर्ड पावर में इजी पढ़ रहे हैं, तो जो वर्ड पावर में इजी में दिया है हम उन्हीं वर्ड्स को पढ़ेंगे। ये तो मैंने वैसे ही बता दिया, यहाँ पे हम बाद में पढ़ेंगे। तो गायनिकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन, पेडियाट्रिशियन, डर्मेटोलॉजिस्ट। सर आंखों के डॉक्टर को क्या कहते हैं? अब जिसको नहीं आता वो तो पता नहीं क्या कहता है, आप जान लेना, ऑफ्थैल्मोलॉजिस्ट। और ज्यादा वर्ड इसका क्या यूज होता है? ऑक्यूलिस्ट, ऑक्यूलिस्ट, ठीक है, ऑक्यूलिस्ट भी कहते हैं, ऑफ्थैल्मोलॉजिस्ट एंड ऑक्यूलिस्ट। बोन्स, बस इन्हीं वर्ड्स को देखना, इसीलिए तो इस बुक को पढ़ना नहीं है। बोन्स के लिए आर्थोपेडिक, आर्थोपेडिक्स। सबसे खतरनाक तो आ गए भाई, सभी को पता है, सभी को, बच्चे बच्चे को पता है, लव गुरु। कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट। ब्रेन, न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट। सर ब्रेन के डॉक्टर की बात की जा रही, फिजिशियन स्पेशलाइज इन ट्रीटमेंट ऑफ डिसऑर्डर ऑफ ब्रेन। ब्रेन नर्व पागल होते हैं, उनके मेंटल होते हैं, तो सर पागलों के लिए तो साइकेट्रिस्ट आते हैं। और अगर किसी के ब्रेन में मान लिया इंजरी आ गई, कहीं कुछ दिया नहीं इसने, इंजरी वगैरह दिया नहीं, तो न्यूरोलॉजिस्ट। सीधे से अगर मान लिया सपोज किसी का एक्सीडेंट होता है और उसके हेड में इंजरी आ गई, तो कहाँ जाएगा? साइकेट्रिस्ट के पास जाएगा या न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएगा? न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएगा, सही बताया। और अगर किसी को, किसी ने क्या कर दिया, ऐसा कुछ किया कि कोई पागल हो गया, साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे। ये प्रोनाउंस करने के लिए बताया गया, उसकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आओ एक बार यहां सेट करते हैं। पे तो वर्ड मेंटल और इमोशनल डिस्टरबेंस, तो सर साइकेट्रिस्ट ऐसे आते हैं यहाँ पे। नर्वस सिस्टम, ये ऐसे, न्यूरोलॉजिस्ट आप सेट कर लेना। स्किन से रिलेटेड कहाँ है सर? डर्मेटो, ये ऐसे। और इन्फेंट, बच्चे, बच्चे कहाँ है सर? पेडियाट्रिशियन कहाँ है? ये इन्फेंट से ये हो जाएंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, फीमेल्स के लिए फीमेल्स। गायनिको, गायनिकोलॉजिस्ट। आंखों से ऑफ्थैल्मोलॉजिस्ट कहाँ पे है? ये गुड। हार्ट से रिलेटेड कार्डियो कहीं दिया होगा, सीधे दे दिया गया कार्डियो। प्रेगनेंसी से रिलेटेड
ऑब्स्टेट्रिशियन। और कौन छूट गया सर? कौन छूट गया? डायग्नोसिस, ये आ जाएंगे। डायग्नोसिस मीन्स इंटरनिस्ट आ जाएंगे ये। अब कौन एक छूट गया? स्केलेटन। चलो ठीक है, इसके बहुत सही नहीं लिखा बट ठीक है। स्केलेटन का मतलब हड्डियां और आर्थोपेडिस्ट का मतलब हड्डियां। मैच कर लिया कि स्केलेटन से आर्थोपेडिक, प्रेगनेंसी से ऑब्स्टेट्रिशियन, हार्ट से कार्डियोलॉजिस्ट, आईज से ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन गायनिकोलॉजिस्ट, और डायग्नोसिस एक्सरे वगैरह की बात की गई, नर्वस सिस्टम की बात की गई न्यूरोलॉजिस्ट, और मेंटल एंड इमोशनल डिस्टरबेंस के लिए कौन सा वर्ड हो जाएगा? साइकेट्रिस्ट। और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, अब वो यहाँ दिए नहीं गए इसलिए हम लोग उनको ज़्यादा पढ़ने के लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे लंग्स से कौन से हो जाएंगे? पल्मोनोलॉजिस्ट। सेक्स से रिलेटेड सेक्सोलॉजिस्ट, स्टमक से रिलेटेड गैस्ट्रोलॉजिस्ट ना। तो ये सारे वर्ड्स हैं जिनको हम बारी बारी से बाद में डिस्कस करते रहेंगे। या आपका वर्ड एक होते हैं ENT, नामली इसी को कहते हैं ना, ईयर नोज एंड थ्रोट। तो इसके लिए मेन वर्ड क्या होता है? ओटियो राइनो लरिंगोलॉजिस्ट। ओटियो राइनो लरिंगोलॉजिस्ट। अब इतना बड़ा वर्ड कौन लिखेगा, इसलिए ENT लिखो, ज्यादा सही है। इतने बड़े वर्ड को कौन पढ़ेगा? तो इन डॉक्टर्स के बारे में हम लोगों ने कुछ वर्ड्स यहाँ पे कर लिए। ये सही है, यही इस बुक की खासियत है। कितना अच्छे टेस्ट दिए गए। गायनिकोलॉजिस्ट फैमिलियर विद फीमेल रिप्रोडक्टिव, गुड। ऑब्स्टेट्रिशियन स्पेशलाइज इन डिजीजेज ऑफ चाइल्ड बर्थ, यस। डज पेडियाट्रिशियन डिलीवर्स बेबीज, गलत। इफ यू हैड अ स्किन डिजीज तो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाओगे, सही। यू हैड ट्रबल विद योर विजन तो आर्थोपेडिक्स के पास जाओगे, नहीं सर, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाओगे। इज एन ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट इज आई स्पेशलिस्ट, यस। कार्डियोलॉजिस्ट बोन फ्रैक्चर, नहीं सर, हार्ट के लिए होता है। न्यूरोलॉजिस्ट नर्व स्पेशलिस्ट, यस। इफ यू वर नर्वस टेंस एंग्जियस कॉन्स्टेंटली फेयरफुल फॉर अपेरेंट रीजन वुड साइकेट्रिस्ट, गुड। तो ये सारे वर्ड्स यहाँ पे हमने इस छोटी सी क्लास में इनको डिस्कस करने की कोशिश की। ये भी आप इंटरेस्ट को भी सॉल्व कर सकते हो। तो जैसे जैसे वर्ड्स यहाँ पे आते जाएंगे हम उनको कंप्लीट कर लेंगे।